बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव मस्तीपुर में गप्पू नाम का एक लड़का रहता था। गप्पू के बारे में गांव वाले कहते थे, ये लड़का तो अनोखा है। इसकी सोच और हरकतें दोनों हमें हर रोज हंसने पर मजबूर कर देती हैं। गप्पू को दो चीजें बहुत पसंद थी, खाना और सवाल पूछना। हर किसी से कुछ ना कुछ अजीब सवाल पूछना उसकी आदत थी। एक दिन गप्पू की दादी ने उसे कहानी सुनाई। कहानी थी एक जादुई झील के बारे में। गप्पू, तुम्हें पता है हमारे गांव के पास जंगल के बीचों बीच एक झील है। कहते हैं जो भी वहां अपनी दिल की सच्ची इच्छा मांगता है उसकी इच्छा वो झील पूरी कर देती है। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें झील से एक सवाल पूछना होगा और झील का जवाब सुनकर ही तुम अपनी इच्छा मांग सकते हो। गप्पू की आंखें चमक उठी। अरे वाह, मेरे सवाल तो पहले से ही तैयार हैं। झील से जाकर मिलना ही पड़ेगा, उससे तो अपनी इच्छा मांगनी ही पड़ेगी। गप्पू ने अपने सबसे अच्छे दोस्त रघु को साथ लिया और दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में रघु ने कहा, गप्पू, तुझे पता है अगर ये झील सच में जादुई निकली तो मैं उससे मांगूंगा कि मैं दिन भर समोसे खा सकूं और आराम कर सकूं। और मैं मांगूंगा कि हर दिन मेरे लिए नए सवाल तैयार कर दे जिससे लोगों को मजा आए और वो हंसें। जंगल बहुत घना था और रास्ते में उन्हें कई मजेदार जानवर मिले। एक तोता मिला जो गप्पू के हर सवाल का उल्टा जवाब दे रहा था। अरे तोता जी, ये झील कहाँ है जरा बताओगे? जहाँ तुम सोचोगे झील वहाँ नहीं होगी, जहाँ नहीं सोचोगे वही झील होगी। मतलब क्या होता है? यही कि तुम सोचो और पहुँच जाओ झील के पास। कई घंटे चलने के बाद अचानक पेड़ों के बीच झील दिखाई दी। झील के पानी की सतह चमक रही थी जैसे उसमें तारे बिखरे हों। गप्पू ने झील के किनारे पहुंचकर चिल्लाया, ओ जादुई झील, मैं गप्पू, मस्तीपुर का सबसे बड़ा सवाल पूछने वाला इंसान, आया हूँ आपसे मिलने। पानी में हलचल हुई और झील से एक मधुर आवाज आई, स्वागत है आपका गप्पू जी, लेकिन ध्यान रहे जो सवाल पूछोगे उसका जवाब देना जरूरी है, फिर अपनी इच्छा मांगना। पहला सवाल आसान पूछता हूँ। झील जी, आप दिन में चमकती हैं लेकिन रात में आप कैसी दिखती हैं? मैं रात में और भी चमकदार हो जाती हूँ, जैसे तुम दिन में ज्यादा खुराफाती हो जाती हो। ठीक है, मेरी इच्छा है कि मुझे ऐसे सवाल पूछने का मौका मिले जिससे सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। मैं सबकी जिंदगी में खुशियाँ भरना चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हारी इच्छा मंजूर है, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 मजेदार चुनौतियाँ पार करनी होगी। गप्पू की पहली चुनौती थी एक बोलने वाले खरगोश को हंसाना। खरगोश बहुत ही गंभीर स्वभाव का था। गप्पू ने उसके पास जाकर मजाक बनाया, अरे खरगोश भाई, तुम्हारे कान इतने बड़े क्यों हैं? क्या तुम एक एलियन हो या तुम्हारे कानों में एंटीना लगा हुआ है? मेरे कान बड़े हैं क्योंकि मैं हर किसी की बात ध्यान से सुनता हूँ, इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देता। और क्या तुम मेरे सवाल भी ध्यान से सुनोगे? जो मैं पूछूंगा उसका जवाब सही से दोगे? जरूर दूंगा, पूछो क्या सवाल है? अगर मैं तुम्हें गाजर की जगह पिज्जा दूं तो तुम क्या कहोगे? मैं कहूँगा, गप्पू तुम्हारे सवाल वाकई जादू हैं। तुम इस जंगल में पिज्जा लाओगे कहाँ से? मुझे तो मेरी गाजर ही भाती है, पिज्जा तुम रहने ही दो।
गप्पू की दूसरी परीक्षा यह थी कि उसे एक लोमड़ी की पूंछ का बाल लाना था जो अपनी पूंछ से बहुत प्यार करती थी। झील ने गप्पू को एक दिशा बताई जहां वह चालाक लोमड़ी रहती थी। गप्पू और रघु जंगल में चलते चलते लोमड़ी के पास पहुंचे। वह लोमड़ी अपनी पूंछ पर बहुत गर्व करती थी। मेरी पूंछ सबसे सुंदर और चमकीली है, इसे कोई मुझसे ले नहीं सकता। लोमड़ी बहन, तुम्हारी पूंछ तो सच में बहुत सुंदर है, लेकिन क्या ये सच में जादुई है? हाँ, मेरी पूंछ में जादू है, जादू। मैं इसे कभी भी किसी को नहीं दूंगी। अगर ये सच में जादुई है तो क्या ये मुझे हंसा सकती है? मुझे हंसी मजाक पसंद नहीं, लेकिन इस लड़के को अपनी चालाकी दिखाती हूँ। उसने अपनी पूंछ को घुमाया और नाचने का नाटक किया। लोमड़ी बहन, तुम्हारी पूंछ तो नाचने भी मुझसे ज्यादा फुर्तीली है, यह तो बहुत तेज हिलती है। लोमड़ी खुद की तारीफ सुनकर इतना खुश हो गई, उसने गप्पू से कहा, तुम्हारे मजाक इतने अच्छे हैं कि मैं तुम्हें अपनी पूंछ का एक बाल उपहार में दे देती हूँ। इसे संभाल कर रखना, इसे कहीं गुम मत कर देना। गप्पू ने पूंछ का बाल लिया और झील की ओर खुशी खुशी लौट आया। झील ने गप्पू को तीसरी और आखिरी चुनौती दी। अब तुम्हें सबसे आलसी भालू को ऐसा काम करने के लिए मनाना होगा जो वह कभी न करता हो। चल रघु, भालू से मिलते हैं। सुना है वो दिन भर सोता रहता है, उसे काम करवाना तो असंभव लगता है। भालू एक बड़ी गुफा में सो रहा था। गप्पू ने उसे जगाने के लिए आवाज लगाई। भालू भाई, ओ भालू भाई, तुम्हारे लिए शहद लाया हूँ। शहद? कहाँ है शहद? जल्दी से मुझे दो। शहद तो तभी मिलेगा जब तुम मेरे लिए एक काम करोगे। मैं कोई काम वाम नहीं करता, मुझे सिर्फ सोना पसंद है, सोना। ठीक है, अगर तुम काम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। ये शहद मैं तुम्हारे दुश्मन भेड़िए को दे देता हूँ, कहो तो दे दूँ उसे? नहीं नहीं, यह शायद भेड़िए को मत देना। मुझे बताओ क्या काम करना है, मैं अभी करता हूँ। मुझे बस 5 आम के पत्ते चाहिए, वही मुझे जंगल से लाकर दे दो। भालू तुरंत पत्ते तोड़ कर ले आया। गप्पू ने उसे शहद का वादा करके गुफा में वापस भेज दिया। अरे वाह गप्पू, तुमने अपनी चतुराई से सबसे मुश्किल चुनौती भी पार कर ली। अब मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे सवालों में अब जादू होगा जो हर किसी को उनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या का हल देगा। गप्पू और रघु जब मस्तीपुर लौटे तो उन्होंने झील के बारे में दादी को सब कुछ बताया। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, गप्पू, तुझे झील का आशीर्वाद मिला है। अब तुम्हारे सवाल और भी जादुई हो गए हैं, पर ध्यान रहे इनका इस्तेमाल सही जगह ही करना। दादी ठीक कह रही है, अब मुझे कुछ बड़ा करना होगा और अपने सवालों का सही जगह इस्तेमाल करना होगा। एक दिन गांव के चौधरी जी की गाय खो गई। उन्होंने गप्पू से पूछा, गप्पू, तुम्हारे सवाल तो जादुई हैं, मेरी गाय ढूंढने में मदद करो। चौधरी जी, आपकी गाय को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? उसे ताजी घास और ठंडा पानी पसंद है। ठंडा पानी और घास? तो शायद झील की ओर गई होगी। चलिए
वहीं चलकर ढूंढते हैं। गप्पू और चौधरी जी झील के पास गए। वहां सच में गाय आराम से बैठी हुई थी। चौधरी जी ने गाय को देखकर गप्पू को धन्यवाद कहा और गप्पू ने मजाक में कहा, चौधरी जी अगली बार गाय पर GPS फिट करवाना मत भूलना। गप्पू के सवालों की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि दूर दराज के लोग मस्तीपुर आने लगे। एक दिन गांव में एक अनजान मेहमान आया। वह लंबा चौड़ा आदमी था जिसकी मूछें उसके चेहरे पर सबसे खास पहचान थी। वह आदमी गुस्से में था और उसकी आंखों में अजीब सा डर दिखाई दे रहा था। वह सीधा गप्पू के पास गया और बोला, तुम्हारे सवाल बहुत मशहूर हैं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम मुझसे ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका जवाब मैं न दे सकूं। अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें गांव छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं, लेकिन पहले तुम अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम बलबीर है और मैं अपने गांव का सबसे बड़ा बुद्धिमान आदमी हूँ। यह आदमी तो खुद को बहुत बड़ा समझता है। इसे हंसाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बलवीर भाई, अगर तुम्हारी मूछें बात कर सकती तो वो सबसे पहले तुम्हें क्या कहती? शायद वो कहती कि अब मुझे ट्रिम करवा लो। अगर तुम्हारे पैर अचानक से गायब हो जाएं, तो तुम कैसे चलोगे? ये तो अजीब सवाल है, मैं बैसाखी लूंगा। और अगर बैसाखी भी गायब हो जाए फिर क्या करोगे? लोग फिर से हंस पड़े। रघु को समझ आ गया कि गप्पू के सवालों का कोई मुकाबला नहीं। अगर तुम्हें एक दिन के लिए राजा बना दिया जाए और तुम्हें आदेश दिया जाए कि तुम किसी को सजा ना दो, तो तुम क्या करोगे? मैं खुशियां बांटूंगा। तो समझ गई ना, असली राजा वही है जो खुशियां बांटता है। गप्पू को उस रात जो सपना आया वह किसी जादुई फिल्म जैसा था। उसने देखा कि झील का पानी टिमटिमा रहा है और झील में से एक नर्म और मीठी आवाज आ रही है। गप्पू, तुम्हारे सवालों ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी है। अब तुम्हारा अगला चरण शुरू हो चुका है। तुम आओ, मुझे फिर से मिलो। गप्पू सुबह उठा और यह सपना तुरंत अपनी दादी को सुनाया। गप्पू, ये कोई साधारण सपना नहीं है बेटा। झील सच में तुम्हें बुला रही है। तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन याद रखना बेटा, झील पर भरोसा करना, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। गप्पू ने रघु को अपने साथ चलने को कहा। रघु ने थोड़े डरते हुए कहा, ये जादुई झील की बातें मुझे थोड़ी अजीब लगती हैं, पर मैं तेरे साथ जरूर चलूंगा। आखिर तेरा साथी जो हूँ मैं। गप्पू और मुन्ना ने फिर से उसी रास्ते पर झील का सफर शुरू किया। इस बार रास्ता और भी अजीब और चुनौतीपूर्ण था। रास्ते में वही पुराना तोता उन्हें मिला। तोता बोला, पूछो तोता मामा, क्या पहेली है? ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना रोको उतना बढ़ती जाती है? भूख तोता मामा, भूख। जाओ, तुम्हारी रात खुल गई। आगे चलने पर उन्हें एक बड़ी गुफा दिखाई दी। गुफा के दरवाजे पर एक राक्षस बैठा हुआ था। उसने गप्पू और मुन्ना को रोककर कहा, अगर तुम झील तक जाना चाहते हो तो मेरे सवाल का जवाब दो। अगर गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। बताओ एक ऐसे घर का नाम जिसका कोई दरवाजा नहीं, कोई खिड़की नहीं, फिर भी वह सबसे मजबूत है। राक्षस जी, वह जवाब है अंडा।
तुमने सही जवाब दिया। जाओ, लेकिन झील से मेरी शिकायत मत करना कि मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की। गप्पू और रघु आखिरकार झील के पास पहुंचे। झील इस बार पहले से ज्यादा चमक रही थी। पानी में अजीब सी हलचल हो रही थी और हवा में संगीत जैसा कुछ सुनाई दे रहा था। गप्पू, तुमने ये जो सवालों की ताकत पाई है, वह लोगों के जीवन में रोशनी ला रही है। लेकिन मैं चाहती हूँ यह ताकत और ज्यादा प्रभावशाली हो जाए। झील जी, मैं तैयार हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा। तुम्हें 3 वादे करने होंगे। ये वादे तुम्हारे वरदान को सही दिशा में ले जाएंगे। पहला वादा, तुम्हें अपने सवालों का इस्तेमाल हमेशा सच्चाई और अच्छाई के लिए करना होगा। कभी किसी को ठेस पहुंचाने या किसी का अपमान करने के लिए सवाल मत पूछना। मैं वादा करता हूँ झील जी, मेरे सवाल हमेशा खुशियाँ फैलाने के लिए ही होंगे। दूसरा वादा, जब कोई तुम्हारे पास समस्या लेकर आए तो उसकी मदद करना तुम्हारा पहला कर्तव्य होगा। अगर कोई तुम्हारे सवालों से परेशान हो तो उसे समझाना और उसका मार्गदर्शन करना होगा। यह भी वादा है, मैं कभी किसी को निराश नहीं करूँगा, सबका मार्गदर्शन करूँगा। जब भी तुम्हारे सवालों की शक्ति सभी जगह मशहूर हो जाएगी, तब भी अपनी सादगी और मस्तीपुर को मत भूलना। अपनी जड़ों से जुड़े रहना सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारी। झील जी, मैं मस्तीपुर का गप्पू हूँ और हमेशा रहूँगा। यह मेरा सबसे बड़ा वादा है। गप्पू के वादे सुनकर झील प्रसन्न हो गई। उसने कहा, गप्पू, अब तुम्हारे सवाल सिर्फ खुशियाँ नहीं, बल्कि लोगों के जीवन की बड़ी समस्याओं का भी समाधान देंगे। लेकिन याद रखना, अगर तुमने अपने वादे तोड़े तो यह ताकत खत्म हो जाएगी। झील का पानी अचानक तेज से चमकने लगा। गप्पू और रघु को ऐसे लगा जैसे उनके शरीर में नई ऊर्जा आ गई हो। गप्पू और रघु वापस मस्तीपुर लौटने लगे। तभी रास्ते में रघु ने कहा, गप्पू, अब तो तू सच में जादूगर लगता है। झील ने तुझे जो ताकत दी है, उससे तू पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है। सही कहा रघु, ताकत का असली जादू इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने में है। बस देखता जा, अब हमारा मस्तीपुर और ज़्यादा मस्ती से भर जाएगा। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने के लिए। धन्यवाद।